नमस्कार। दुखद समाचार। जिस तरह से कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि किस तरह से आतंकियों ने हमारी सेना की गाड़ी में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 2 जवानों समेत 4 जो है वीर गति को लोग प्राप्त हुए हैं। पूरी खबर के आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आपने देखा पिछले यानी 1 हफ्ते के अंदर का लगातार ये चौथा हमला था। 2 पहले हमले हो चुके थे, उसके बाद कल सुबह भी हमने अपडेट दिया था तराल से गैरस्थानीय नॉन लोकल पर किस तरह से गोलियां दागी गई थी। उसके बाद कल शाम की अगर बात करें तो किस तरह से इन कायर आतंकियों ने फिर से अपनी कायराना हरकत अंजाम देने का प्रयास किया, जिसमें हमने अपने पार 4 योद्धाओं को खो दिया। पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। बारामूला में सेना पर घात लगाकर यानी एम्बुश लगाकर किए गए हमले में 2 जवानों सहित 4 जो है शहीद हुए हैं। आतंकवादियों के एक सशस्त्र समूह ने निरंतर रेखा के पास बारामूला जिला के बोटा पथरी इलाके में सेना के एक वाहन पर घात लगाकर यानी कि एम्बुश लगाकर हमला किया, जिसमें 2 कुली शहीद हो गए, यानी जो पोर्टर का काम करते थे वो शहीद हो गए। उच्च सुरक्षा वाले इलाके में हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने सेना के वाहन को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हमले में 2 जवान और इतने ही यानी कि 2 पोर्टर जो है शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए हैं। दोनों पोर्टर की पहचान मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के रूप में हुई है, जो बारामूला जिला के बोनियार के निवासी हैं। घायलों को यानी कि गुलमर्ग अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर आरंभिक उपचार के बाद उन्हें श्रीनगर के 92 बेस आर्मी अस्पताल में भेज दिया गया। इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया और हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। हुए हमले के बाद यानी कि हमले के बाद हुआ है, जिसमें एक कश्मीरी डॉक्टर और इससे पहले भी जो हमला हुआ था हमने 2 दिन पहले जो बताया था, जिसमें एक कश्मीरी डॉक्टर और 6 प्रवासी श्रमिक मारे जान चली गई थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। बोटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य आतंकी हमले पर सेना के शीर्ष अधिकारी से बात की। आतंकियों को बेअसर करने के लिए त्वरित और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके परिवारों के प्रति संवेदना रखते हैं। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हैं। एलजी ने आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के कुलियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और डीसी बारामूला मींगा शोरपा को परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया है। वहीं पर बताया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग के बोटा पाथरी इलाके में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उमर अब्दुल्ला ने हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने हमले में घायल हुए लोगों को शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य होने की भी प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी इलाके में सेना के वाहनों पर हुए हमले की खबर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी है, जिसमें कुछ लोग हताहत और घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हाल ही में हुए हमलों की ये श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, मैं इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति पूरी संवेदना और हमदर्दी रखता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं घायल लोग पूरी तरह से जल्द ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से देश की सेना का नुकसान, देश का नुकसान, हमारा नुकसान, आपका नुकसान। यानी कि कल भी हमने आपको खबर दी थी कि घायल हुए और एक पोर्टर जो कि जिनकी जान चली गई है, और अब जो उसके बाद जो खबर अपडेट आई थी रात को कि 2 यानी कि जो इस आतंकवादी, क्योंकि फिर से एक बार इन कायर आतंकियों ने हमारी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया एम्बुश लगाकर, यानी घात लगाकर। और घात ऐसे नहीं लगाई जाती जनाब, घात तभी लगाती घर का बेदी लंका डाय। जरूर घर का कोई ऐसा है, जरूर हमारे बीच ही ऐसा कोई गद्दार है जो कि हमारी सेना की खबर जो है इन कायर आतंकवादियों को देते हैं और वो एम्बुश लगाकर घात लगाने में कामयाब हो सकते हैं। और बार बार ये कहावत जो है घर का बेदी लंका डाय, जब तक घर का कोई नहीं मिला हो तो ये बाहरी से लोग आकर या आतंकवादी आकर इस तरह से बिल्कुल एम्बुश लगाकर यानी कि घात लगाकर हमला नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को भी सबसे पहले ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और जिस तरह से एक आतंकवादी के लिए सज़ा, उतनी ही उन समर्थकों के लिए भी सज़ा होनी चाहिए। और यहीं पर बताना चाहिए कि आतंकवादियों के कुछ यानी कि हथियारों से लैस एक समूह ने हमारी जो सेना की गाड़ी पर हमला किया और जिसमें 2 पोर्टर्स जो थे सेना के, उसके साथ 2 जवानों को हमने गंवा दिया। देश का नुकसान, देशवासियों का नुकसान। हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने हर एक उस वीर जवान को जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति लगाते। देश इनकी कुर्बानी को सदैव याद रखेगा, देश इनका सदैव ऋणी रहेगा। फिलहाल ये दुखद समाचार है। आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।